हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रोफेसर एसपी गोयल जाइए क्लासरूम। प्यारे विद्यार्थियों, 16 जून के लिए आप तैयार है ना? यू आर रेडी? बिलीव इन योर सेल्फ, ट्रस्ट योर हार्ड वर्क। जो आपने हार्ड वर्क किया है ना, पिछले कितने सालों से कर रहे हैं आप, स्कूल टाइम से, उस पर ट्रस्ट करो। आप अपने आप पर ट्रस्ट करो। स्टे काम एंड पॉजिटिव। सुबह थोड़ा सा वॉक कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, योगा कीजिए, अनुलोम विलोम कीजिए। थोड़ा सा इससे क्या होगा, काम हो जाएंगे आप। एंजाइटी जो है उसको रिड्यूस करना है हमने। आपने बहुत मेहनत की है। आप बल्कि खुश होना चाहिए कि एग्जाम नजदीक आ गया, आप आगे मेन देना है हमने। इंथुसियास्टिक होना चाहिए आपको। रिमाइंड योर सेल्फ ऑफ योर हार्ड वर्क एंड प्रिपरेशन। जो आप प्रिपरेशन करते हो उस पर कॉन्फिडेंस रखिए, विश्वास रखिए। ईट बैलेंस डाइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जो है जंक फूड ना खाएं, पानी पीते रहें और अच्छी नींद लें। और आपको नहीं पता ये जो है आपके हार्ड वर्क का कितना मीठा फल मिलेगा। यू डू नॉट नो नाउ। बहुत अच्छा जो रिजल्ट आएंगे। आई हैव बीन पोस्टिंग ए लॉट ऑफ एमसीक्यूज एंड अदर इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन। जो पिछले एक साल में मैंने जो है, जो पेपर में आने वाले हैं क्वेश्चंस, वो मैं 2024-25 में जो इम्पोर्टेंट है उनको मैं कम्युनिटी पे, यूट्यूब के कम्युनिटी पे और टेलीग्राम चैनल पर लेके आ रहा हूँ। रोजाना 3-3, 4-4, 5-5 क्वेश्चन। वो उसका ज्यादा ज्यादा फायदा उठाए। टुडे वी विल कवर करंट अफेयर्स फॉर 2 जून एंड 3 जून। ये मेरा आज का जो है 9 घंटे के एफर्ट्स हैं, जो इस वीडियो में दिखाऊंगा। 9 घंटे के, 9 आवर्स के 2 दिन में। मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए आपको और दूसरे टॉपिक में किस में इंटरेस्ट है। 2025 के कैंडिडेट जो है बताइए कि सर मेरा हिस्ट्री वीक है, मेरा पॉलिटी वीक है। मेरे पास आपका हर उसका इलाज है। जितने सब्जेक्ट है, एनवायरमेंट है। डरना नहीं है। अब जब आप मेहनत कर रहे हैं फिर डर किस चीज का? अब मेरे साथ डरिए मत, बहादुर बन के रहिए। अब ये फाइनल प्रोडक्शन पे आर्टिकल आया है। सौंफ, राजस्थान में जीरे की जगह सौंफ लेने जा रहे हो। एक तो ड्राउट रेजिस्टेंट क्रॉप है, इसकी बड़ी हाई यील्डिंग वैरायटी आ रही है। पानी कम चाहिए, इवन सलाइन वाटर में हो जाती है। और क्यूमिन में क्या प्रॉब्लम है, वो पाड़ा जो फ्रोस्ट होता है ना, उससे ससेप्टिबल है। फ्रोस्ट उसको खत्म कर देता है। तो ये फेनल जो है, फोनिकुलम वल्गेयर, ये पेरिनियल हर्ब है। और येलो फ्लावर होते हैं, देख रहे हैं ना, येलो फ्लावर। अब ये मैंग्रोव फॉरेस्ट है जो, ये हमारे तमिलनाडु के, श्रीलंका के, मालदीव के, एक ये जो कोस्टल रीजन के हैं, ये आईयूसीएन ने क्रिटिकली एंडेंजर्ड, आईयूसीएन रेड लिस्ट में क्या है इसका, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है ये। ठीक है ना? तो इसमें ये बताया गया है कि ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, वार्म टेम्परेट में, कोस्टल जोन में, वर्ल्ड में होते हैं ये मैनग्रोव। और मैनग्रोव पे मैंने एक अलग से वीडियो दिया एनवायरमेंट सीरीज में, कृपया करके आप उसको जरूर देखें। उसमें बिल्कुल मैंने जो है बड़े फाइन क्वेश्चंस बनाए हैं, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स के लिए। अब ये रेलवे नई चीज लेके आ रहे हैं, जहाँ पे ये एलिफेंट कॉरिडोर है केरला में, वहां पे दे आर गोइंग टू इंस्टॉल ऑप्टिकल फाइबर बेस्ड सिस्टम टू डिटेक्ट एलिफेंट क्रॉपिंग। क्या है ये? ऑप्टिकल फाइबर बेस्ड लगा देंगे दोनों तरफ रेलवे लाइन के, थोड़ी सी दूरी पे। वह जो भी मूवमेंट होगी किसी भी एनिमल की, वो उसको पता चल जाएगी, लोको पायलट को और स्टेशन मास्टर को। तो ये बहुत अच्छा जो है टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हैं, ताकि कोई भी जो है इलेक्ट्रिक, जो ये रेलवे लाइन पे है, इलेक्ट्रिक लाइन है, इन पे कोई एक्सीडेंट ना हो हमारे एलिफेंट का और किसी एनिमल का। तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए है। अब इसमें से कम जो है 7-8 क्वेश्चन निकाल दिए, बहुत इंपॉर्टेंट। कोयले पे, व्हाट ग्रेड ऑफ कोल डज इंडिया प्रोड्यूस? कौन सा हम इंपोर्ट करते हैं, क्या फर्क है दोनों में? स्टील इंडस्ट्री में कौन सा करते हैं, थर्मल पावर में कौन सा करते हैं? ये क्वेश्चन पूछेंगे। सिन गैस क्या होती है? व्हाट इज क्लीन कोल? क्लीन कोल क्या है? हाई ग्रेड और लो ग्रेड कोल में क्या डिफरेंस है? इसमें से आपने नोट्स बनाने आज। कम से कम 25-30 स्टेटमेंट तो मैं भेजूंगा पीडीएफ, कम से कम वही लिख लो। इस आर्टिकल को पढ़ के वो स्टेटमेंट लिख के फिर आप देखो इसमें क्या डिफरेंस है। आपने कल पढ़ लिया ये आर्टिकल, कल के पेपर में आया है संडे को एफएक्यू में। और अब जो है मेरे, मैं पीडीएफ भेजूंगा, वो देखना, 25-30 क्वेश्चन है उसमें, स्टेटमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। अभी देखिए मैंने इसमें से क्वेश्चन निकाले, क्वेश्चन सीधे दिखाता हूँ आपको। सिन गैस तो आपको पता होना चाहिए, मैंने भी फर्स्ट टाइम सुनी है। भी होते क्या है सिन गैस? क्या कंपोजिशन है सिन गैस की?
कैसे बनती है? सिन गैस इज ए मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन, CO2 एंड वाटर वेपर। चार है इसमें, चार से। आफ्टर क्लीनिंग सिन गैस एज ए फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी कैन बी प्रोड्यूस्ड। पहले सिन गैस से, कोयले से सिन गैस बनेगी, फिर वो क्लीन होगी, फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। कितना इंपॉर्टेंट है सिन गैस, हमने सुनी नहीं अभी तक। ऐसे क्वेश्चन आएंगे। Syngas is produced after burning the coal into gas. Indian coal is high in ash content and low in calorific value than imported coal. में imported coal है उसकी क्वालिटी बेटर होती है, उसमें एश कंटेंट कम होती है, PM2.5 PM10 कम होता है, और क्लोरिफिक वैल्यू एनर्जी ज्यादा होती है। ये फर्क है, ये स्टेटमेंट आएंगी। और फ्लाई ऐश जो है, इस पे क्वेश्चन कभी भी आ सकता है। इट्स सोर्स ऑफ PM2.5 एंड PM10, पोल्यूशन का सोर्स है, एयर पोल्यूशन का। इट कंटेन टॉक्सिक एंड हैवी मेटल्स, मरकरी होता है, आपको पता है। देन फ्लाई ऐश इज एन एक्सलेंट सोर्स फॉर ब्रिक मेकिंग, रोड एंड एम्बैंकमेंट कंस्ट्रक्शन। फ्लाई ऐश इज ए सॉइल कंडीशनर। अब जो है सरकार ने रूल बनाया है कि फ्लाई ऐश जो है 100% यूज होनी चाहिए ब्रिक्स मेकिंग में या फिर लैंड फिलिंग में, ठीक है ना। इसको जो है डंप नहीं कर सकते कोई भी इंडस्ट्री। इस पे आप देखेंगे तो फ्लाई ऐश पे कानून आया है, वो आप पढ़ लें किसी भी किताब से, कि ये कभी भी आपके एग्जाम में आ सकता है, ये क्या काम आती है। अब ये FAQ में एक क्वेश्चन आपका 10 नंबर का जो 2024 में आएगा, एक प्रीलिम में आ सकता है इसमें से। आप कहेंगे जी आपको कैसे पता? भैया सबसे इंपॉर्टेंट है, 8 अक्टूबर को जब अटैक किया था हमास ने इजराइल पे, तब इससे ये चल रहा है। इज ए फ्यूचर पैलेस्टाइन स्टेट पॉसिबल? क्या सोवरेन स्टेट बन सकता है पैलेस्टाइन? टू स्टेट सोल्यूशन थ्योरी बहुत ही अच्छी तरह से, व्हाट इज टू स्टेट सोल्यूशन, मैंने इतनी अच्छी तरह से इसमें से 25-30 स्टेटमेंट निकाल दी, मीन्स एक पेज का नोट्स बना दिए। और इसका मैं मॉडल आंसर बना के लेके आऊंगा आपको 16 जून के बाद मेन के लिए। जो पेपर में बैठेंगे ना अब मेन में, उनको इतना बढ़िया बना के दूंगा कि मुझे पता है 10 या 15 नंबर का आएगा। अब ये टू स्टेट सोल्यूशन का ओरिजिन कहां से हुआ? देखिए इसको, प्रॉब्लम को समझिए, बहुत सिंपल है। 1948 में इजराइल बना पैलेस्टीन टेरिटरी से, फिर 67 में इसने कब्जा कर लिया इजराइल ने, वार करके, एक ब्रीफ वार करके 6 डे का अरब इजराइल वार पे। वेस्ट बैंक, गाजा स्ट्रिप, सिनाई पेनिसुला, ये सारे कब्जा लिए उसने। ये सारे मैंने बड़ा सिंपलीफाई, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, और जब तक आप ये आर्टिकल नहीं पढ़ोगे ये क्वेश्चन हमेशा मुश्किल रहेगा। अब इसमें ये लिखा है व्हाट आर द हर्डल्स इन अचीविंग टू स्टेट सोल्यूशन, ये ऐसा पूछ लिया आप, ये कहीं नहीं मिलेगा इस आर्टिकल से सिवाय। मेरी बात को याद रखना, ये आर्टिकल नहीं पढ़ा तो ये नहीं लिख सकते। इसमें 3 पॉइंट दिए हैं बहुत बढ़िया। क्या हर्डल है? ओस्लो कोड क्या है 93 का, 95 का? क्यों नहीं मान रहा इजराइल टू स्टेट सोल्यूशन? UN मान रही है, सारे कंट्री मान रहे हैं, बट UN, इजराइल इज नॉट एग्रीइंग। तो ये जो है, अब ये इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है टू स्टेट में, कि वेस्ट बैंक में 7 लाख जीविस है, इजराइल के लोग हैं। यदि वेस्ट बैंक पैलेस्टीन को देता है तो 7 लाख लोग खाली करना पड़ेगा इनको, वो पॉसिबल नहीं क्योंकि वो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है उनका। तो ये डिस्कस कर रखे हैं, मल्टीपल रीजन इसमें डिस्कस किए हैं, इसे नोट्स बना लो, मैंने बना दिया आपके लिए, आपको PDF मिल जाएगी। और इसका मेन का क्वेश्चन है सच आंसर, जो आपने एग्जाम में लिखना है मैं बना के दूंगा आपको फर्स्ट क्लास। अब ये आएगा क्वेश्चन, कैसे भी बना सकता, आंसर सेम होगा। विद टू स्टेट सोल्यूशन क्या है, हर्डल्स क्या है, मैंने पता नहीं, इसी में दोनों का आंसर है। और इसके अंदर जितना दिखा है, जो भी है आपका ओस्लो अकॉर्ड्स है, कैंप डेविड एग्रीमेंट है, किम कूपर किपुर वार है, 67 का, ये सारे मैंने निकाल दिए, बिल्कुल सिंप्लीफाई करके दे दिया आपको, कभी नहीं भूलोगे जिंदगी में। अब ये इजराइल गाजा पे मैंने बहुत, और डेड सी पे मैंने आपको मैप बना के दिए, सीरीज दी है, आपके PDF में मिल जाएगी। 2025 के जो कैंडिडेट है, 24 को मैंने दे दी। अब इसमें क्या है कि आपने ये देखना, डेड सी के चारों तरफ कौन से कंट्री हैं बॉर्डरिंग, इजराइल का बॉर्डरिंग कौन से कंट्री हैं, वेस्ट बैंक के, गाजा स्ट्रिप के, मेडिटेरियन सी से कौन से लगते हैं इनमें से, लेबनान से कौन से लगते हैं, गोलन हाइट से कौन से लगते हैं, सीरिया से, ये आपको पता होना चाहिए। और जो है सिनाई पेनिसुला, ये मैंने बहुत अच्छी तरह से आपको PDF में क्लियर कर दिया, मैप दे दिया है।
इसमें से एक क्वेश्चन आएगा इस बार प्रीलिम में और 25 में भी आएगा। कैंप डेविड एग्रीमेंट मैंने क्लियर कर दिया, 78 में हुआ था। 73 में योम किपुर वार हुआ था, जिसमें इजिप्ट और इसराइल ने अटैक किया था 67 के बाद इसराइल पे। फिर कैंप डेविड एग्रीमेंट हुआ, उस समय जो है इसको सिनाई पेनिनसुला मिल गया इजिप्ट को। अब देखना सिनाई पेनिनसुला इजिप्ट में है, ठीक है। उसके बाद ओस्लो अकॉर्ड हुआ 93 95 में, इसमें जो है फॉर्मुलाइज हुआ था, टू स्टेट सोल्यूशन फाइनल हो गया था। लेकिन उस समय इजराइल का जो प्राइम मिनिस्टर था वो मर गया, वो बीच में रहेगी बात। तो ये फॉर्मुलाइज हो गया था, लेकिन अगला जो प्राइम मिनिस्टर आया जब ये बेंजिम नेतान्याहू, उसने नहीं माना, क्योंकि वो 7 लाख लोग जो है 7 लाख जो रह रहे थे वेस्ट बैंक में, उनको खाली करना पड़ता, क्योंकि पॉलिटिकल इशू था बहुत बड़ा। और ओस्लो अकॉर्ड प्रोसेस में जो है ये हुआ है पार्ट कि पैलेस्टीनियन नेशनल अथॉरिटी ए सेल्फ गवर्निंग बॉडी वाज फॉर्म्ड इन वेस्ट बैंक एंड गाजा। ये बॉडी तो फॉर्म हो गई वहां पे, और उसकी रामलला जो आपको पता है पीएनए की वेस्ट बैंक में कैपिटल भी है डिफेक्टो। तो ये सारा मैंने इतना सिंप्लीफाई कर दिया, बिल्कुल नहीं डरना। और कभी भी आपको कोई शक हो, आप इमीडिएटली, मैं आपको टेलीफोन पे क्लियर कर दूंगा ये आर्टिकल को, आप अपॉइंटमेंट लो। और मैं आपको दोबारा से बताना चाहता हूँ, कोई भी बच्चा है 11 लाख में, भाई मैं तो एक प्रोफेसर हूँ, प्रो बोनो सर्विस कर रहा हूँ, कोई बच्चा है मेरी मेल पर जाके अपॉइंटमेंट ले लो, कोई समस्या है, ऑप्शनल की है, जीएस पेपर 1 2 3 4, ऐसे कोई भी प्रॉब्लम है, पर्सनैलिटी टेस्ट, क्या ज्वाइन करना है क्या नहीं करना, पहले साल में आपने प्रीलिम निकालना है, ये ठान लो मेरे साथ। मैं आपको पहले साल में प्रीलिम निकाल के दिखाऊंगा आपका, इतनी मेहनत करेंगे हम मिलके 12 13 घंटे, और बिल्कुल सही स्ट्रेटजी है, परफेक्ट स्ट्रेटजी है। अब ये मैंने आपको बता दिया, इस तरह से तैयारी करनी है, डिफिकल्ट नहीं है। ये आर्टिकल पढ़ने के बाद 2 बार पढ़ो, बिल्कुल आसान हो जाएगा। नोट्स बना लो बस से एक बार, मैंने आपके बना दिए नोट्स। अब ये बेबी ट्रैफिकिंग हो रही है, ऐसी सोशल इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो आएंगी ना, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और आपकी गवर्नेंस में काम आएगी जब आप डीएम बनोगे। मैं इसमें यह बताना चाहता हूँ इसमें प्रॉब्लम को आप कैसे सोल्व कर सकते हो। सबसे पहले इन्होंने लिखा इट इज ए combination of socio-economic factors, poverty on one end, wealth on the other, and unmet needs or desires। जो ये इंटरस्टेट बेबी स्मगलिंग रैकेट है उनको कैसे बस्ट किया जाए। तो इसमें क्या है, तेलंगाना पुलिस ने जो है वो बस्ट किए हैं, पकड़े हैं। दिल्ली से बेबीज को जो ना वहां पे ले जाते थे, हॉस्पिटल से चुराते थे। अब इसमें आप लास्ट पैराग्राफ पढ़ोगे ना, लास्ट में 5 पॉइंट लिखे हुए हैं, ये आपको कहीं नहीं मिलेंगे किसी किताब में। The government needs to do many things at once to ensure such incidents do not occur again. Number 1, provide effective poverty alleviation schemes. Number 2, employment opportunity for youth. Number 3, generate awareness about adoption scheme for both biological and adoptive parents. क्योंकि हमारी adoption जो scheme है बड़ी cumbersome है, इसलिए ये shortcut अपना रहे हैं लोग पैसे देके। And ensure effective policing to nip such plots in the bud. कानून की सहायता लेनी चाहिए इमीडिएटली। हमारे जो एक्ट हैं, ठीक है ना, पोक्सो एक्ट है, जे एक्ट है, वो सारे एक्ट जो है इस पर लागू होते हैं। ये मैं 5 पॉइंट आपको बताना चाहता हूँ, ये लिखना एग्जाम में शॉर्टकट, ये असली स्ट्रेटजी है। 5 पॉइंट लिख दिया आपको पूरे नंबर आएंगे, 10 में से 7 नंबर। अब ये स्पॉट लाइट में मैं एक क्वेश्चन लेके आता हूँ। इसमें यह बताया कोया ट्राइब है आंध्र प्रदेश में, वो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस में महुआ फ्लावर्स को कलेक्ट करते हैं, उससे शराब निकालते हैं, देसी ब्रीविंग करते हैं। और इनके हर एक फेस्टिवल पर, हर ओकेजन पर वो जो है उसके बगैर खाना जो है, खाने के बाद ये चलती है इनके, इनका कल्चर का पार्ट है। उधर क्या है आंध्र प्रदेश में, ये इस पे कानून है कि आप ब्रीविंग नहीं कर सकते घर में महुआ फ्लावर पे। तो कल्चर एंड लॉ दोनों का कंफ्लिक्ट है। ये एग्जांपल दे सकते हैं आप ऐसे में, जीएस पेपर 1 2 3 4 में, इसको पढ़िए ध्यान से, नोट करिए, एग्जाम्पल केस स्टडी है बहुत अच्छी। ये मैंने बताया, इसमें इनके फेस्टिवल भी इसमें लिखे थे, भूमि पडुंगा, अच्छा पडुंगा, ये फेस्टिवल हैं। देन तेलंगाना के फेस्टिवल भी इसमें लिखे हुए थे, ये मैंने काफ़ी एमसीक्यू बना के दिए हैं दोनों पे। समाका सराका, ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा ट्राइबल फेस्टिवल है। मादाराम जात्रा, ये दोनों फेस्टिवल किसके हैं, तेलंगाना के। इस तरह से पढ़ने हैं आपने इंफॉर्मेशन। अब ये
हिंदू में, आज के हिंदू में आई है। इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस वायरोलॉजी ने, एक साइंटिस्ट ने रिसर्च की है, नोवल वे निकाला है, नई रिसर्च हुई है वर्ल्ड में, ऑफ जनरेटिंग नॉन इन्फेक्शियस निपा वायरस लाइक पार्टिकल्स इन द लेबोरेटरी विच विल मिमिक द वाइल्ड टाइप निपा वायरस। वो नॉन इन्फेक्शियस होंगे, वो छोड़ने पे क्या होगा, हमारे एंटीबॉडीज पहले स्क्रीट हो जाएगी, पहले बन जाएगी। जब ये वाइल्ड टाइप निपा वायरस आएगा तो पहले हमारे एंटीबॉडी, जो उसकी इन्फेक्शन नहीं होगी, मतलब बीमारी नहीं होगी। तो निपा वायरस के बारे में मैंने बहुत सारे एमसीक्यू दिए हैं, कम से कम 15-20 एमसीक्यू हैं आपके नोट्स में, ठीक है ना। तो ये इस तरह की जो नई टेक्नोलॉजी आती है, नई रिसर्च आती है, वो आपने देखनी है, इसको पढ़ना है, इसमें नोट्स बनाओ, और मैंने जो बनाए हैं वो आपको भेज दिए जाएंगे। तो ये जूनोटिक वायरस है, हाईली पैथोजेनिक है, डेडली है, पैरामिक्सो वायरस कहते हैं इसको। अब ये मैंने बताया आपको, ट्रांसमिटेड फ्रॉम एनिमल्स टू ह्यूमन। फ्रूट बैट्स में, फ्रूट बैट जो फ्रूट खाते हैं ना, उसमें भी छोड़ देते हैं वो फ्रूट में, ठीक है ना। फ्रूट बैट्स वो इसके नेचुरल होस्ट है, प्राइमरी होस्ट है। तो सबसे पहले ये मलेशिया में मिला था। और इट कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू कंटेमिनेटेड फूड और डायरेक्टली बिटवीन पीपल, दोनों तरह से है, फ्रूट से भी है। अब ये मैं रोजाना इस तरह का लेके आ रहा हूँ। छोटी सी न्यूज थी, इसको मैंने बड़ा बना दिया। माउंट ईबू, ये इरप्ट हुई है इंडोनेशिया में, इसका नाम पता होना चाहिए किस कंट्री से। ऐसे ये टोंगा वोल्केनो, टोंगा जो है पैसिफिक ओशन में है, टोंगा, इसको आपने नक्शे में देखना है, टोंगा, ठीक है ना, टोंगा वोल्केनो। और ये अंडर वाटर है, समुद्र में, पैसिफिक ओशन में। इसमें SO2 नहीं निकलती अंडर वाटर में, इसी में बताया गया है, वेपर निकलते हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिग शॉट में मैं बड़े क्वेश्चन लेके आता हूँ, आपको कम से कम जो है 300-400 क्वेश्चन मिल जाएंगे साल के एंड तक। न्यू कैलिडोनिया, मैंने आपको इस मैप में बताया पहले, न्यू कैलिडोनिया, ये वहां पे क्या है, ये एक फर्न है जिसके वर्ल्ड में लार्जेस्ट जीनोम है, सबसे ज्यादा जीन है उसमें, किसी ऑर्गेनिज्म में जो होते हैं फर्न में। वर्ल्ड का ऐसा फर्न है ये जिससे वर्ल्ड का सभी ऑर्गेनिज्म को ये बीट कर गया, सबसे ज्यादा जीनोम। तो आप कहेंगे फर्न क्या होता है भाई? फर्न ये वेस्कुलर प्लांट होते हैं जिसमें रूट्स और सीड नहीं बनता, सिर्फ स्पोर से चलते हैं। अब आप कहेंगे वेस्कुलर प्लांट क्या होते हैं? जिसमें जाइलम और फ्लोएम टिश्यू होते हैं। जाइलम से क्या होता है, नीचे जड़ों से पानी ऊपर जाता है। फ्लोएम से क्या है, पत्ता जब भोजन बनाता है ना, पौधा ग्रीन मैटर से, ऊपर से नीचे जो है फ्लोएम से भोजन जाता है। दोबारा बताता हूँ, जाइलम पानी, जमीन से पानी लेते हैं ना जड़े से, पौधा ऊपर जाइलम से जाता है वेस्कुलर बंडल में, दोनों टिश्यू होते हैं। फ्लोएम ऊपर से नीचे, समझ गए? अब ये 50 टाइम्स मोर डीएनए है इसमें किसी भी ऑर्गेनिज्म से, ये नई बात है भाई। न्यू कैलिडोनिया फर्न, ऐसे 2 नंबर के क्वेश्चन जब भी पूछ लेता है एग्जामिनर। अब ये टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट पे है, ऐसे क्वेश्चन 4-5 मिलेंगे हर पेपर में आपको, जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 में। डज इनइक्वलिटी लीड टू ग्रोथ? सिंपल पूछ लेंगे। इस आर्टिकल को पढ़ना है। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ का काफी चल रहा है, क्या इनइक्वलिटी से जो है लीड टू ग्रोथ? इसमें क्वेश्चन बनाया है मैंने इससे पढ़ के। एनालाइज द रोल ऑफ मोनोपोलीज इन ड्राइविंग इन्फ्लेशन। भाई हमारी सोसाइटी क्या है, बहुत सारी कमोडिटीज है वो मोनोपोलिस्टिक है, बड़ी बड़ी कंपनियां बनाती है। फॉर एग्जांपल हिंदुस्तान लीवर के लगा लो आप, नेस्ले के, ये मोनोपोली है। तो एनालाइज द रोल ऑफ मोनोपोलीज इन ड्राइविंग इन्फ्लेशन एंड कंट्रीब्यूटिंग टू द कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस इन डेवलप्ड इकोनॉमीज। What key lessons can India draw from these experiences to ensure economic stability and equity? And critically examine the impact of redistribution policies on economic growth and job creation. Can high taxation of wealth lead to a healthier economy? Justify your answer with relevant economic theories. ये मैं आपको आंसर की कोशिश पूरी करूंगा, आपको इसके आंसर दूंगा। लिखो पहले ही से पढ़ के आप, थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन है ये, आएंगे। फिर ये विद्यार्थियों, कल मेरे मित्र हैं जो बड़े सीनियर पोजीशन IAS में रिटायर हुए हैं, कल उन्होंने एक चीज मुझे बताई कि डॉक्टर SP गोयल के 40% सिलेबस जो है करंट अफेयर का आता है जनरली। प्रीलिम में तो है, मेन में उसके इससे भी ज्यादा ऐसे मिला के तो करंट अफेयर का सिलेबस है सारा, कवर होता है न्यूज़पेपर से। तो उन्होंने बताया भी 99% बच्चे तो सिलेबस कवर ही नहीं करते, उनके मटेरियल में है ही नहीं। यही मैं बताता हूँ रोजाना आपको। कल उन्होंने जो मुझे बताई कि भाई आपके जो आप 16 जून का पेपर देने जा रहे हैं, आपने यदि अखबार नहीं पढ़े तो आपके मटेरियल नहीं है। 50
40 क्वेश्चन तो गए वो, उसमें 4-5 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गए। आप देखना, जो बच्चे न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते, मैं आपको डराना नहीं चाहता, 2025 के लिए आपको आगाह कर रहा हूं, बिना न्यूज़पेपर आपका ना प्रीलिम हो सकता, ना मेन हो सकता, ना पर्सनैलिटी टेस्ट। पर्सनैलिटी टेस्ट में सारे बच्चे कैंडिडेट बिना न्यूज़पेपर खूब पढ़ते हैं, जब पर्सनैलिटी टेस्ट में पढ़ते हैं तो इसमें क्यों नहीं पढ़ते? वहां समय होता है, यहाँ शॉर्टकट ढूंढते हैं। तो उनकी बात जो है बिल्कुल सही है कि जब 40% आपको प्रीलिम में न्यूज़पेपर से है, रोजाना मैं 15-20 न्यूज देता हूँ, वही पढ़नी है 1 घंटा बस, 100% मार्क्स आएंगे। तो इसलिए बिल्कुल शॉर्टकट मत ढूंढो, पहले चांस में आने की कोशिश करो। पहले चांस में जब प्रीलिम करोगे, जब न्यूज़पेपर पढ़ोगे, मेरी साथ। थैंक यू वेरी मच।